अब एक्सपो वर्सेस रिएक्ट नेटिव, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। रिएक्ट नेटिव इज फ्री टूल दैट क्रिएटेड बाय फेसबुक, जिसका कि नाम अब मेटा हो चुका है, करेक्ट, that let developer build apps for both iPhone and Android using the same code। तो रिएक्ट नेटिव एक तरह से यहाँ पे क्या है, फ्री टूल एक तरह से ओपन सोर्स है, जिसको कि आप यूज करके क्या कर सकते हो, जिसको कि किसने बनाया, एक तरह से फेसबुक, नाउ उसका नाम अब मेटा हो चुका है, करेक्ट। डेवलपर उसको यूज करके क्या कर सकता है, एप्स बना सकता है एंड्रॉइड के लिए भी एंड iOS के लिए भी, एंड कोड सेम ही रहेगा, ठीक है। ओके, एक्सपो इज एन ओपन सोर्स, एक्सपो यहाँ पे क्या है, एक तरह से ओपन सोर्स है, फ्रेमवर्क मेंटेन बाय एक्सपो इटसेल्फ। इसको कौन मेंटेन करता है, एक्सपो इटसेल्फ मेंटेन करता है इसको। डिजाइन फॉर बिल्डिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स। एक्सपो एक तरह से यहाँ पे क्या है, अगेन ओपन सोर्स है, एंड इसको कौन मैनेज करता है, एक्सपो ही मैनेज करता है। एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप आप बना सकते हो एक्सपो को यूज करके, एंड्रॉयड, iOS, वेब के लिए भी, ठीक है। ओके, सेटिंग अप रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट टेक्स टाइम एंड एफर्ट। जब आप रिएक्ट नेटिव में नॉर्मली प्रोजेक्ट सेटअप करोगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, करेक्ट, एंड कोड भी आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा उसमें। एक्सपो सिंप्लीफाई दिस विच रेडी टू यूज टूल्स सेविंग योर आवर्स ऑफ वर्क। जब आप एक्सपो यूज करते हो तो चीजें आपके लिए यहाँ पे सिंपल हो जाता है, आपको ज्यादा उसमें कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम लोग समझेंगे कैसे, ठीक है। Unlike plain React Native, Expo includes helpful tools and services that take care of complicated parts. So you can focus on building your app. So unlike React Native, जब आप Expo यूज करते हो ना, तो एक तरह से उसमें बहुत सारी चीज है जो कि उसको यूज करके चीजों को आप आसान बना सकते हो, ठीक है। चीजों को बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं, उसको यूज करके चीजों को आप आसान बना सकते हो, जो कि अगर आप वो चीज रिएक्ट नेटिव में करते तो आपको ज्यादा कोड लिखना पड़ता, देन वो चीज आप अचीव करते जाके। एंड एक्सपो में यहाँ पे उसका एक तरह से सिंपल सा चीज है जो कि सिंपल है, एंड उसको आप अचीव कर सकते हो इजिली, ठीक है। ओके, द ग्रेट थिंग एक्सपो का यहाँ पे क्या है, दैट यू डोंट नीड मैक टू टेस्ट ऑन आईफोन। तो यहाँ पे जब आप एक्सपो यूज करते हो तो आपको यहाँ पे एक तरह से आपको कि मैक की जरूरत नहीं है, ठीक है, टू टेस्ट ऑन आईफोन, ठीक है। देखो, यू कैन डेवलप ऑन विंडोज लिनक्स, आप विंडोज पे भी डेवलप कर सकते हो, लिनक्स पे भी डेवलप कर सकते हो, एंड स्टिल रन योर ऐप ऑन फिजिकल iOS डिवाइस। तो आपने मान लो कि आप विंडोज पे डेवलप कर रहे हो, ठीक है, रिएक्ट नेटिव का ऐप, एंड आपको रन करना है कहाँ पे, अपने iOS वाले डिवाइस में चेक करना है, तो कैसे कर सकते हो, वो फिजिकल अपने iOS डिवाइस में चेक कर सकते हो, कैसे, वो भी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। अब एक्सपो यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है, एक्सपो के बारे में। Over the years, Expo has grown much more powerful. Expo यहाँ से over the year बहुत ही powerful एक तरह से tool बन के आया है, ठीक है। Today it support most featured required for complete app development. एक ऐप बनाने के लिए जितने भी आपको फीचर्स की जरूरत है वो आपको एक्सपो में मिलेगा, एंड इजिली चीजें वहां बना सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, when you need native device feature that expo doesn't cover। अब मान लेते हैं कि ऐसा कोई फीचर है नेटिव डिवाइस का जो कि एक्सपो कवर नहीं करता है, यू कैन स्विच योर ऐप टू स्टैंडर्ड रिएक्ट नेटिव टू गेट फुल कोड एक्सेस। आप ऐसा मान लो कि कोई फीचर जो कि एक्सपो कवर नहीं कर रहा है रिएक्ट नेटिव का, जो कि नेटिव डिवाइस है उसका, तो आप क्या कर सकते हो, आप रिएक्ट नेटिव में स्विच कर सकते हो, एंड वहां पे आप उसको टेस्ट कर सकते हो यूजिंग फुल कोड बेस, ठीक है। सो ये एक तरह से एक्सपो को थोड़ा सा और एडवांस बनाता है, ठीक है। ओके, अगर आप नए हो एक्सपो में एंड आप फर्स्ट टाइम रिएक्ट नेटिव सीख रहे हो, सो आपको यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के डॉक्यूमेंटेशन पे आना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा पहले, फॉर एग्जांपल कि मैक ओएस में, तो क्या करना पड़ेगा आपको पहले यहाँ पे, अगर आपके सिस्टम में ब्री इंस्टॉल नहीं है तो आपको ब्री इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, ये ब्रू, ठीक है, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप सर्च करो गूगल पे तो मिल जाएगा, इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आपको ब्रू इंस्टॉल नोड, अगर आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल नहीं है तो नोड इंस्टॉल करने पड़ेंगे, देन वॉचमैन ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ब्रू इंस्टॉल, ये दोनों इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सकोड, अगर आप मैक यूज करो देन एक्सकोड भी वहाँ पे आप कर सकते हो, एंड देन उसमें काम कर सकते हो, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे एक्सकोड यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, सिमुलेटर एक तरह से, तो ये आपको सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, जब आपको काम करना है तो देन यहाँ पे लोकेशन में जाना है, आपको एक्सकोड में अपना ये टूल यहाँ पे लोकेशन में यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कमांड लाइन टूल, ठीक है।
तो ये सारा आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा पहले, जब आप फर्स्ट टाइम आप रिएक्ट नेटिव सेटअप कर रहे हो। अगेन ये मैकओएस के लिए था। विंडोज के लिए यहाँ पे देख सकते हो, एंड्रॉयड एंड्रॉयड के लिए आपको ये सारा कुछ यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे, iOS के लिए कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एंड देन लिनक्स के लिए एंड्रॉयड में ये सारा कुछ डाउनलोड करने पड़ेंगे, एंड देन आप उसको सेटअप करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस पाथ वगैरह सब। तो ये आपको एक तरह से इन्वायरमेंट फर्स्ट टाइम जब आप सेटअप कर रहे हो चीज़ें, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारा कुछ इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं नहीं करने वाला हूँ इसको सेटअप, ठीक है। सो नेक्स्ट कैसे हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग इसका प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस पर काम करते हैं। मिलते हैं इस नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।